उदयनगर में 25 दीक्षाएं प्रदान की गई थी। उनमें यहाँ पर दो माता जी यहाँ विराजमान हैं। उन्होंने गुरुदेव से जो संयम धारण किया है, गुरुदेव की वह अनमोल निधि इनके पास है। भव भव में मिलने वाली निधि, गुरु द्वारा प्रदत्त अनमोल चीज इनके पास है, और वह संयम ही गुरु का उपकार है। आज हम गुरु के उपकारों को याद करते हैं, जिन श्री गुरुदेव की पवित्र पावन कृपा से आज हम मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। हम तो यही कहेंगे, कितने उपकार हैं गुरु तुम्हारे, 100 जन्म का समर्पण भी है कम। कितने उपकार हैं गुरु तुम्हारे, 100 जन्म का समर्पण भी है कम। मोक्ष मार्ग पे चल रहे हम, एक कृपा गुरु की हरदम। श्री गुरु की कृपा का ये पावन फल है। आज हम मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। वस्तुतः हम सभी की उन्नति के मूल आधार, मूल केंद्र में कोई विराजमान है तो वह गुरु विराजमान है, और गुरु भक्ति विराजमान है। गुरु ने आज हमें एक पद दिखाया, इसके फलस्वरूप आज संज्ञा विराजमान है। यदि गुरु हमको मोक्ष मार्ग पर ना लाते, जिस समय आना चाहते तो इस समय धक्का दे देते थे, तो क्या हम इस मोक्ष मार्ग पर उन्नति कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। जहाँ हमने एडमिशन पा करके और हमने इतनी बड़ी उन्नति की है, ऐसे गुरु चरणों में आज हमारे दीक्षार्थी दोनों गुरु के स्मरण भी कर रहे हैं। उपकारों का स्मरण करना है और कार्यों पर ध्यान रखना है। हमारे गुरुजन सदा एक ही बात कह गए हैं। महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ, गौतम स्वामी, सारी दुनिया तो निर्वाण के उपयोग में रो रही थी, पर गौतम स्वामी ने लक्ष्य साधा, नहीं, जो मेरे गुरु ने काम किया वो काम मुझे करना है। मेरे गुरु को केवल ज्ञान था, मुझे केवल ज्ञान होना चाहिए। मेरे गुरु को केवल ज्ञान था, मुझे केवल ज्ञान होना चाहिए। गौतम स्वामी महावीर स्वामी की तरह ध्यान में बैठ गए। न आर्त ध्यान में बैठे, न रौद्र ध्यान में बैठे, शुक्ल ध्यान में पहुंचे। शुक्ल ध्यान में प्रवेश करके जो काम 12 साल में नहीं हो पाया, तो 12 घंटे के भीतर हो गया। क्या 12 साल साथ में रहे, वो काम नहीं कर पाए, और महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद 12 घंटे में ऐसा ध्यान लगाया, ऐसा ध्यान लगाया, ऐसा ध्यान लगाया कि शाम को केवल ज्ञान हो गया। तो तात्पर्य है, गुरु के कर्तव्यों को, गुरु के दायित्वों को, गुरु के कार्यों को पूरा करने में हम अपना उपयोग लगाएं, ये हमारी आपसे भावना है, और यही गुरुदेव का लक्ष्य है। गुरुदेव ने शिष्य तैयार किए तो अपने लिए कम तैयार किए, जिन शासन के लिए ज्यादा तैयार किए। क्यों? गुरुदेव की एक ही भावना कि जिन शासन जयवंत हो, जिन धर्म की पचंदी पताका फहराते आए हैं और फहराते रहें, ऐसा गुरुदेव का लक्ष्य है। इन सभी भावनाओं को आधार बना करके श्री गुरुदेव की ओर से आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। श्री गुरुदेव ने जो आशीर्वाद दिया है, वह आशीर्वाद हमारे जीवन में फलीभूत हो, आपके जीवन में फलीभूत हो। तो गुरुदेव के उपदेश और संदेश के अनुसार हम सभी चलें, ताकि हम सबकी उन्नति निरंतर होती रहेगी। सारा जगत आज 2 माध्यमों से देख रहा है, और वे सभी 2 दृष्टियां सबके सामने उजागर हो रही हैं। और विराट सागर जी महाराज की कार्य कुशलता और आज संघ की सफलता का आधार बनी हुई है। गुरुदेव विराट सागर जी की कार्य कुशलता आज संघ की सफलता का आधार बनी हुई है। इसलिए आप सभी के लिए मेरी ओर से दीक्षा दिवस पर शुभकामनाएं हैं, और आप बिल्कुल चिंता न करें, हम सब आपके हैं और सदा सदा आप सबकी सेवा में हैं। क्योंकि आपकी सेवा नहीं है, आपकी सेवा तो सम्यक दर्शन की सेवा है, आपकी सेवा सम्यक ज्ञान की सेवा है, वो आपकी सेवा सम्यक चार्ज की सेवा है। यदि आपके निमित्त से हमें थोड़ी बहुत भी सेवा करने का अवसर मिलता है, तो वह सेवा रत्नात्रय की सेवा है। ऐसा मानकर कि आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल आपके लिए कुछ नहीं कर रहे। मैं व्यक्तिगत कुछ नहीं कर रहा, मैं तो यह गुणात्मक पद्धति से सब कुछ करता हूँ। इसलिए वापस लेने का कोई भाव ही नहीं जाता है। मैंने कर लिया
कर दिया, बस गुणों के लिए अर्पण किया था। भगवान के चरणों में चढ़ा हुआ अर्घ जैसे वापस उठाने की भावना नहीं होना चाहिए। उसी तरह से हमने यदि समर्पण कर दिया अपने से, तो वह वापस लेने की अभिलाषा हमारे अंदर नहीं है। आप तो निश्चिंत भाव से कभी भी हमारी जो भी सेवा हो, विजिता श्री बेटा, ठीक है ना, और विस्मिता श्री, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। हमसे जितना बन सकेगा, जितना संभव हो सकेगा, हम बराबर आपके सहयोग में हाथ बटाते रहेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ठीक है ना। गुरुदेव ने जो पद दिखाया है, उसी गुरु के अनुशासन में, गुरु की आज्ञा में, गुरु के अनुशासन में, गुरु के कर्तव्यों में लीन होकर हम अपने कार्य को और जीवन को आगे बढ़ाएंगे। ऐसी मंगल भावना के साथ आज हमारी दो दीक्षार्थी माता जी हैं, उन दोनों माताओं के लिए मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, निरंतर आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। और आप दोनों के लिए मेरा कहना है कि सभी के लिए, आपको जब लगे तो बिल्कुल आप निश्चिंतता के साथ संग में आ जाओ, संग में रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, ठीक है ना। खूब प्रसन्नता के साथ। आपको कभी ये महसूस नहीं करना कि अब गुरु जी अपन के लिए पहले सब कुछ इतना देकर गए हैं कि हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको कभी ऐसा लगता है तो आप, इस संग आपका है, हम आपके हैं, संग आपका है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहो बेटा, मेरा मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। और इस पवित्र अवसर पर विजिता श्री माता जी थोड़े हमसे, बेटा विजिता सुनो, मुझे कल ज्ञात नहीं था, मुझे अभी ज्ञात पड़ा है आपके संदर्भ में, और अब चले जा सकते। इसके साथ ही दोनों माता जी के लिए